जय हिंद दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं एवोल्यूशन चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट, जो कि है मेम्ब्रेन डिफाइंड द सेल वॉल। तो वन ऑफ द क्रूशियल इवेंट लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ द फर्स्ट सेल मस्ट हैव बीन द डेवलपमेंट ऑफ आउटर मेम्ब्रेन। मीन्स जो सबसे ज़्यादा क्रूशियल इवेंट था किसी की भी सेल की डेवलपमेंट में, वो था आउटर मेम्ब्रेन का बनना। The need of the containment is easily fulfilled by a class of molecule that has the simple physiochemical property of being amphipathic, that is consisting one part that is hydrophobic, water soluble, and another part is hydrophilic, water soluble. Uh, तो ये कह रहे हैं कि सबसे पहले जो सेल बनने का प्रोसेस स्टार्ट हुआ प्रोटोसेल से, जो कि हमें प्रीवियस अपने डिस्कशन में डिस्कस किया है, तो उसमें सबसे जो मेन पार्ट था वो था सेल मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन का बनना। हमें एक ऐसा मीडियम, एक ऐसा कंटेनमेंट जोन चाहिए था जिस पे कि सेल की जो ऑर्गेनेलीज हैं वो ऑर्गेनाइज होके एक कन्फाइंड कंटेनमेंट के अंदर रह के अपना काम कर सके। तो उसके लिए सबसे पहले हमें आउटर मेम्ब्रेन चाहिए थी। तो आउटर मेम्ब्रेन की प्रॉपर्टी भी ऐसी होनी चाहिए, उसकी फिजियो-केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो ऐसी होनी चाहिए, वो ऐसे केमिकल मॉलिक्यूल से बनी होनी चाहिए जिसका कि एम्पीपैथिक नेचर हो। मीन्स उसका एक पार्ट जो है वाटर सॉल्युबल हो और दूसरा पार्ट जो है वाटर इनसॉल्युबल हो। मतलब एक हाइड्रोफोबिक हो, एक हाइड्रोफिलिक हो। हाइड्रोफोबिक मीन्स जो पानी से डरता हो, मीन्स पानी में सॉल्युबल नहीं हो, और हाइड्रोफिलिक में जो वाटर लविंग हो, जो पानी की तरफ अट्रैक्ट होता हो। इस तरह के मॉलिक्यूल्स की हमें ज़रूरत थी जो कि आउटर मेम्ब्रेन को फॉर्म कर सके। When such molecules are placed in water, they aggregate, arranging the hydrophobic portion as much in contact with one another as possible and their hydrophilic portion in contact with the water. तो ऐसे मॉलिक्यूल को जब पानी में रखा जाता है तो वो इस वे में इकट्ठे हो जाते हैं और अपने आप को इस वे में अरेंज करते हैं कि जो हाइड्रोफोबिक पोर्शन है वो मच कॉन्टैक्ट, मतलब वो ज़्यादा कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट में अरेंज होता है एक दूसरे के साथ में, एंड जो हाइड्रोफिलिक पोर्शन है वो पानी की तरफ को ज़्यादा अट्रैक्ट होके अरेंज होके रहता है। तो एम्पीपैथिक मॉलिक्यूल ऑफ एप्रोप्रिएट शेप स्पॉन्टेनियसली एग्रीगेट टू फॉर्म बाइलेयर creating small closed vesicles whose aqueous contents are isolated from the external medium। तो इस तरह के जो एम्पीपैथिक मॉलिक्यूल थे वो एप्रोप्रिएट शेप और साइज़ के अपने आप ही एग्रीगेट होने लगे और उन्होंने एक बाइलेयर बना दिया। स्मॉल मॉलिक्यूल को उनके अंदर, वेसिकल्स को उसके अंदर इनक्लोज कर दिया। ये स्मॉल वेसिकल थे क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, राइबोसोम्स, ये सारे वेसिकल को अपने अंदर उन्होंने एग्रीगेट कर लिया और ये सारे एम्पीपैथिक मॉलिक्यूल जो है एप्रोप्रिएट शेप और साइज़ के एग्रीगेट होकर बाइलेयर बना लिया उन्होंने। तो उसको हम आज की डेट में बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। और हुज एक्वस कंटेंट आर आइसोलेटेड फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। और जो उन्होंने अंदर का एक सेल टाइप का बना दिया, मतलब आउटर मेम्ब्रेन के अंदर का इन्वायरमेंट अलग कर दिया एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से। और ये बनाए किसने? ये बनाए एम्पीपैथिक मॉलिक्यूल जो थे जिन्होंने मेम्ब्रेन बनाई। ये इनको मेनली हम फॉस्फोलिपिड्स बोलते हैं आज की डेट में, जिनको हम फॉस्फोलिपिड्स बोलते हैं। और साइंटिस्ट का ये मानना था कि जो फर्स्ट मेम्ब्रेन बाउंड सेल जो बना है स्पॉन्टेनियसली, वो बना है फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल से फ्रॉम प्रीबायोटिक सूप। प्रीबायोटिक सूप वो सूप है जिसकी बात करी थी जेबीएस ओपेरिन, AI ओपेरिन एंड जेबीएस हेल्डेन ने अपनी थ्योरी में जो बात करी थी कि जब अर्थ पे लाइफ आई थी 3.5 बिलियन ईयर एगो, उस टाइम पे जो अर्थ का अर्ली इन्वायरमेंट था वो काफ़ी ऑक्सीजन लेस था, रिड्यूसिंग कंडीशन का था। तो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ने ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को फॉर्म किया था विद द हेल्प ऑफ सनलाइट की वजह से, रिएक्शन होने की वजह से जो है एक सूप बन गया ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का। तो जो फर्स्ट सेल मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन बाउंड सेल है, वो शायद ये माना गया कि वो फॉर्म हुआ है स्पॉन्टेनियसली बाय द असेंबली ऑफ फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल फ्रॉम द प्रीबायोटिक सूप। और प्रीबायोटिक सूप क्या है? वो जो AI ओपेरिन एंड जेबीएस हेल्डेन की थ्योरी में हमें बताया था कि प्रीबायोटिक सूप क्या है कि
जब इनिशियल जो अर्थ का एनवायरनमेंट था, एटमॉस्फेयर था, वो काफ़ी रिड्यूसिंग था, ऑक्सीजन लेस था, और उस टाइम पे जो है इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल फॉर्म हुए थे विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। स्ट्रॉन्ग सनलाइट स्पार्क की वजह से जो है वहाँ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल फॉर्म हो गए, उनका एक लिक्विड सूप सा बन गया। तो उस सूप को उन्होंने नाम दिया था प्राइमोर्डियल सूप। तो उस सूप में से जो है प्रीबायोटिक सूप में से जो है ये फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल निकले, और उन्होंने एग्रीगेट होके जो है एक मेम्ब्रेन बाउंड सेल बनाने की तरफ जो है बढ़े। तो देन दे इनक्लोजिंग अ सेल्फ रेप्लिकेटिंग मिक्सचर ऑफ आरएनए एंड अदर मॉलिक्यूल। सेल मेम्ब्रेन ने सेल्फ रेप्लिकेटिंग मिक्सचर ऑफ आरएनए को एंड अदर मॉलिक्यूल्स को अपने इनसाइड जो है इनक्लोज कर लिया। एंड बट इट्स नॉट क्लियर कि जो इवोल्यूशन के टाइम पे जो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है एंड प्रोटीन सिंथेसिस कब स्टार्ट हुई, ये अभी क्लियर नहीं है। और इन केस ऑफ वंस आरएनए मॉलिक्यूल, ये एक आइडिया है कि भाई इन केस ऑफ आरएनए मॉलिक्यूल वर सील्ड विद इन अ क्लोज मेम्ब्रेन, दे कुड बिगिन टू इवॉल्व इन द अर्नेस्ट एज कैरियर ऑफ जेनेटिक इंस्ट्रक्शन। They could be selected not merely on the basis of their own structure but also according to their effect on the other molecule in the same compartment. तो these all are assumptions कि ऐसा हुआ होगा, बट अभी तक इसका कोई ऐसा आइडिया नहीं है। ये एक जो फिगर है, आप इस फिगर को इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। वाइज स्टडी जो हमने अभी तक जो स्टडी किया पूरा, उसका ये कंक्लूजन एक फिगर में है। इट्स आउटलाइन फॉर द मेजर स्टेप्स पोस्टुलेटेड फॉर द ओरिजिन ऑफ मॉडर्न सेल्स। मतलब अब का जो मॉडर्न सेल बना है ना, उसको कैसे कैसे मतलब पोस्टुलेटेड किया गया है इस पूरे डायग्राम में। हमने इनिशियल स्टेजेस से, जैसे सबसे फर्स्ट में आपको दिखाता हूँ मैं। सबसे पहले देखो, हमने स्टडी किया कि जो अर्ली अर्थ का इन्वायरमेंट था वो गैसेस थी, उसमें प्रिमिटिव अर्थ एटमॉस्फेयर में जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, अमोनिया, मीथेन, HCN, H2O, ये सब था। देन हीट और अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी और प्लस वाटर की वजह से अमाइनो एसिड फॉर्म हुए। यही एक्सपेरिमेंट जो है मिलर एंड यूरे ने भी किया था, और उसमें भी अमाइनो एसिड फॉर्म हुए थे। फिर अनदर हीट हुई अनहाइड्रेशन कंडीशन में, यहाँ वाटर नहीं यूज़ किया इन्होंने, तो सिर्फ हीटिंग किया तो प्रोटीनॉइड्स बन गए, और प्रोटीनॉइड से माइल्ड हीट किया तो प्रोटोसेल्स बन गए। प्रोटोसेल्स को जब वाटर के साथ में डाला तो रेप्लिकेशन ऑफ प्रोटोसेल्स हुआ। देन एनर्जी स्टोरेज रिट्राइवल मैकेनिज्म डेवलप हो गया, जो एनर्जी जिसको एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो ATP है, जो एनर्जी स्टोर और रिट्राइवल मैकेनिज्म है, वो सेल के अंदर डेवलप हुआ। तो दो टाइप के सेल हमारे पास यहाँ पे, दो टाइप के, एक चला गया फोटोसिंथेटिक मैकेनिज्म जो कि प्लांट सेल में डेवलप हो गया, और दूसरा हुआ इंटरनल प्रोटीन सिंथेसिस जो कि एनिमल सेल्स में डेवलप हो गया। देन न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस हुआ, और न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस होने के बाद में फिर ये सेम कंडीशन रेप्लिकेट होने लग गई, यहाँ से पॉसिबिलिटी है। देन प्रोटोराइबोसोम बने, देन जेनेटिक कोडिंग मैकेनिज्म डेवलप हुआ, देन कंटेम्पररी जो सेल है वो डेवलप हुआ। दिस ऑल, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आपको ये जो अभी तक हमने रीड किया है वो इजीली माइंड में रहेगा। ओके, देन करंट मॉडल्स, देयर इज़ नो ट्रू स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ। तो अभी तक भी कोई ऐसा ट्रू स्टैंडर्ड मॉडल नहीं है कि ओरिजिन ऑफ लाइफ का क्या हुआ था, बट मोस्ट करंटली एक्सेप्टेड मॉडल बिल्ड ऑन वन वे or another upon a number of discovery about the origin of molecular cellular component of life for which listed in the rough order of postulated emergence। तो अभी तक हमने जितना भी स्टडी किया है या जो भी हमने पढ़े हैं, वो सारी चीज़ों को, थ्योरीज़ को सभी साइंटिस्ट ने मिल के बनाया है, और उनके एक एक जो भी डिस्कवरीज हैं उनको कंपाइल करके जो है एक कंक्लूजन निकाला है। उस कंक्लूजन के अकॉर्डिंग ही जो भी आज के करंट मॉडल्स हैं जो हम आगे पढ़ेंगे वो इस्टेब्लिश हुए हैं। एज सच कोई एक वन शॉट कोई किसी का भी मॉडल नहीं है कि भाई उसने ऐसा डिस्कवरी कर दी कि भाई हाँ आई ही लाइफ जो है अर्थ में ऐसे आई है और ऐसे बनी है। तो जैसे कि फर्स्ट मैं बता रहा हूँ कि प्रीबायोटिक कंडीशन रिजल्ट इन द क्रिएशन ऑफ द सर्टेन बेसिक स्मॉल मॉलिक्यूल मोनोमर ऑफ लाइफ और सच एज अमाइनो एसिड्स, और जिसको कि डेमोस्ट्रेट किया था मिलर यूरे एक्सपेरिमेंट ने, जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये उसका मिलर एंड यूरे एक्सपेरिमेंट का टेक अवे है। देन सेकंड था फॉस्फोलिपिड कैन स्पॉन्टेनियसली फॉर्म लिपिड बाइलेयर अ बेसिक कंपोनेंट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। ये हमने अभी पढ़ा कि मेम्ब्रेन ने कैसे सेल को डिफाइन किया फ्रॉम द प्राइमोर्डियल सूप से, और ये हमें JBS हेल्डेन के मॉडल से पता चलता है।
The polymerization of nucleotide into random RNA molecule might have resulted in the self replication ribozyme, जिसको हम RNA वर्ल्ड हाइपोथेसिस भी बोलते हैं। इस पॉलीमराइजेशन की वजह से जो RNA फॉर्म हुआ होगा, सेल्फ रेप्लिकेटिंग राइबोजाइम्स बने होंगे। देन सिलेक्शन प्रेशर फॉर कैटालिटिक एफिशिएंसी एंड डाइवर्सिटी रिजल्ट इन द राइबोजाइम विच कैटलाइज पेप्टाइड ट्रांसफर सिंस ऑलिगोपेप्टाइड कॉम्प्लेक्स विद RNA टू फॉर्म बेटर कैटलिस्ट। तो ये सिलेक्शन प्रेशर की वजह से कैटालिटिक एफिशिएंसी और डाइवर्सिटी की वजह से जो है राइबोजाइम्स जो है पेप्टाइड ट्रांसफर के लिए कैटलिस्ट बने होंगे। देन ऑलिगोपेप्टाइड कॉम्प्लेक्स विद RNA टू फॉर्म बेटर कैटलिस्ट, तो और अच्छा कैटलिस्ट बनने के लिए उन्होंने ऑलिगोपेप्टाइड के साथ में और RNA के साथ में कॉम्प्लेक्स बना के बेटर कैटलिस्ट बनने की कोशिश की। दस द फर्स्ट राइबोसोम इज बोर्न एंड प्रोटीन सिंथेसिस बिकम मोर प्रिवलेंट। तो इस तरह से पहला राइबोजाइम बना होगा, फिर उससे प्रोटीन सिंथेसिस का जो है स्टार्टिंग हुआ होगा। देन नेक्स्ट जो है दिस वन प्रोटीन आउटकम राइबोजाइम इन कैटलिटिक एबिलिटी। तो प्रोटीन ने क्या वो किया हुआ आने फिर फर्दर जब आगे बढ़े होंगे तो प्रोटीन ने आउटकम कर दिया राइबोजाइम को कैटलिटिक एबिलिटी में, एंड देयरफॉर बिकम द डोमिनेंट बायोपॉलीमर। तो और अपने आप जो है डोमिनेंट बायोपॉलीमर बन गया कैटलिटिक एक्टिविटी के लिए एक, एंड न्यूक्लिक एसिड आर रेस्ट्रिक्टेड टू प्रीडोमिनेंटली फॉर जीनोमिक यूज ओनली। तो ये एक इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ से हमें मिली है कि प्रोटीन जो है राइबोसोम को आउटकम करके कैटलिटिक एबिलिटी में बाद में जो है लेटर ऑन इवोल्यूशन बाय इवोल्यूशन जो है एक डोमिनेंट बायोपॉलीमर बन गया है। तो अभी हम एक सेल मेम्ब्रेन के जो लिपिड बाइलेयर की जो मेम्ब्रेन है वो कैसे बनी वो एक बार देख लेते हैं। ये जैसे फॉस्फोलिपिड बाइलेयर की मेम्ब्रेन है, ओके। तो इसमें क्या हुआ, जैसे जो हम बात कर रहे थे, ये जो है ये है हमारे फॉस्फोलिपिड के हेड हैं ये, और ये सारे जो हैं फॉस्फोलिपिड के हेड हैं, और ये सारे जो हैं हाइड्रोफिलिक हैं, वाटर लविंग है, और ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है। दिस ऑल इज एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, ठीक है। और ये हाइड्रोफिलिक नेचर के हैं, तो ये आउटसाइड को हैं एंड कॉम्पैक्ट अरेंज हुए हैं। दिस स्ट्रक्चर बिलोंग टू द सेल मेम्ब्रेन। और ये जो है हाइड्रोफोबिक टेल्स हैं जो कि नॉन पोलर हैं और हाइड्रोफोबिक हैं। और ये कुछ प्रोटीन्स रही हैं मेम्ब्रेन के अंदर, टनल प्रोटीन हो गया, कुछ और प्रोटीन रही होंगी। दीज आर द ऑल स्ट्रक्चर्स फॉर दैट। एंड ये सेल रहा होगा उस टाइम पे जो बना होगा, एक फॉर एग्जांपल न्यूक्लियस हो गया, और राइबोसोम हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, मतलब और अदर ऑर्गेनेल्स आर। जस्ट मैं एक बताना चाहता हूँ कि जो भी हमने अभी डिस्कस किया वो इस तरह से इनका कहना है कि ऑर्गेनाइज हुआ होगा एक इनक्लोज्ड मेम्ब्रेन के अंदर। एंड दिस मेम्ब्रेन का जो प्राइमोर्डियल सूप से जो फॉस्फोलिपिड का बाइलेयर बना होगा वो कुछ इस तरह का होगा, करेक्ट, ओके। तो आज के लिए यहीं ख़त्म करते हैं। कल हम स्टार्ट करेंगे एक नए टॉपिक के साथ में, और हम डिस्कस करेंगे इवोल्यूशन की कौन कौन सी थ्योरीज थी विद द टाइम और क्या क्या उनके पोस्टुलेट्स थे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।